स्टोरी टेलिंग, ये नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि कोई बोरिंग लेक्चर शुरू होने वाला है ना। पर सच बताओ, अगर तुम्हें स्टोरी टेलिंग आती है तो तुम लोगों को बिना फोर्स के अपने कंटेंट पे चिपका कर रख सकते हो। और पता है फनी पार्ट क्या है? मार्केट में जो एक्सपर्ट लोग ज्ञान दे रहे हैं वो इसे इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं जैसे कि कोई नासा का रॉकेट लॉन्च हो रहा हो। बट रियलिटी ये है कि स्टोरी टेलिंग इतना ज्यादा सिंपल है जिसे आप ऑलरेडी यूज करते हो, बट गलत तरीके से। एंड अगर तुम मुझे सिर्फ 9 मिनट देते हो तो मैं तुम्हें 5 ऐसे स्टोरी टेलिंग हैक्स बताऊंगा जिसे अगर तुम यूज करते हो तो लोग ये पूछने में मजबूर हो जाएंगे कि भाई आगे क्या हुआ। एंड अगर आप इसे प्रैक्टिस करके अपने कंटेंट क्रिएशन में यूज करते हो तो आप आसानी से अपने पूरे वीडियो में लोगों को हुक करके रख सकते हो। एंड याद रखना, जो लास्ट वाला हैक है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो स्किप मत करना। बट शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहता हूँ समय रैना का। ऑफ कोर्स आप लोग उनको जानते ही होंगे। तो समय रैना एक पॉडकास्ट में एक स्टोरी सुनाते हैं, बहुत शॉर्ट स्टोरी है बट बहुत ज्यादा पावरफुल है। एंड अगर आप वीडियो एंड तक देख लिए तो आप भी ऐसे टाइप की स्टोरी सुना पाओगे। सुना तुमने, एक बार एक बंदा ना कसिनो जाता है और सब लुट जाता है उसका, तो वो और पैसा निकालता है, वो भी लुट जाता है, सब कंगाल हो जाता है, कच्चा बनियान भी लगा जाता है रेड पे, वो भी ब्लैक आ जाता है, वो भी लुट जाता है, नंगा हो जाता है पूरा। तो बोलता है भाई ज़्यादा खेल लिया मैंने आज थोड़ा शायद। तो अब बाहर जाता है, रास्ते पे ना कुछ नहीं होता, गाड़ी की चाबी सब जीरो पे आ गया होता है ओवरनाइट। तो ऐसे ही निराश चल रहा होता है रास्ते पे ना, तो उसको एक तरबूज दिखता है नीचे। बोलता है चलो तरबूज ही खा लेता हूँ। तो तरबूज उठाता है ना, तो उसमें धुआं निकलने लग जाता है। बोलता है हटा साला, तरबूज भी नहीं है मेरी किस्मत में यार। तो उस धुएं में से ना एक जीनी निकलता है। बोलता है हुआ क्या हुक्म मेरे आका? तो बोलता है कौन हो तुम? बोलता है मैं जिन हूँ, मैं इस तरबूज में रहता हूँ, मांगो जो मांगना है। बोलता है मेरे लिए एक बड़ा बंगला खड़ा कर दो, 4 फ्लोर्स का, सी फेसिंग, एक स्विमिंग पूल और 3 अटैच बाथरूम। तो जीन बोलता है मैं खुद तरबूज में रहता हूँ। अब इस क्लिप में आप लोगों ने क्या नोटिस किया? देखो मैं बताता हूँ। समय ने इस स्टोरी को समराइज नहीं किया है। अगर वो समराइज करता तो वो ये बोलता सिर्फ कि एक बंदा कसिनो गया, वहां पे सब हार गया, फिर कसिनो से बाहर निकलता है तो उसे एक वाटरमेलन मिलता है जिससे एक जिन निकल जाता है और जिन से वो विश मांगता है, बस स्टोरी खत्म। बट समय ने ऐसा नहीं किया। उसने एक टेक्निक यूज किया जिसे कहते हैं जूम इन स्टोरी टेलिंग। इसका मतलब पूरा का पूरा स्टोरी नहीं, बस एक मोमेंट को स्ट्रेच करना। एंड इसी वजह से ऑडियंस सिर्फ इस स्टोरी को सुनते ही नहीं है बल्कि इमेजिन भी करते हैं अपने दिमाग में। एंड उन्हें ऐसा लगता है कि वो वहाँ मौजूद है और वो सब चीज फील कर रहे होते हैं। अब मैं आपको 5 टेक्निक्स बताऊंगा जो कि आप अपने स्क्रिप्ट या फिर सारे स्टोरी टेलिंग्स में यूज कर सकते हो। सबसे पहला टेक्निक है लोकेशन। आपको ये बताना है कि आप हो कहाँ पर। स्ट्रॉन्ग स्टोरीज हमेशा एक जगह से स्टार्ट होती है। जैसे कि कल रात मैं अपने रूम पर बेड पे लेट करके फोन स्क्रॉल कर रहा था, या मंडे मॉर्निंग में मेट्रो में जाता हूँ और वहाँ इतनी भीड़ होती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जैसे तुम रूम या फिर मेट्रो बोलते हो तो तुम्हारी ऑडियंस तुरंत ये इमेजिन करना स्टार्ट कर देती है। हर इंसान अपने दिमाग में अपना वर्जन बनाता है और यही स्टोरी टेलिंग का मैजिक है। तुम्हें सब कुछ डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बिगनर्स यही गलती कर देते हैं, वो ओवर डिटेल्स दे देते हैं। जैसे कि रूम छोटा था, टेबल था, फैन था, लाइट येलो था, पर इतना एक्सप्लेन नहीं करना है क्योंकि ऑडियंस इमेजिन कम करती है इससे। और जब इमेजिनेशन कम होता है तो एंगेजमेंट भी गिर जाता है। इसलिए रूल सिंपल है, लोकेशन दो, बाकी सब ऑडियंस पे छोड़ दो। क्योंकि जब ऑडियंस खुद पिक्चर बनाती है वो सिर्फ स्टोरी नहीं सुन रहे होते हैं बल्कि वो स्टोरी के अंदर एंटर भी कर चुके होते हैं। अब आते हैं हम लोग सेकंड टेक्निक में, जो कि है एक्शन। लोकेशन बताने के बाद आपको नेक्स्ट बताना है कि आप उस मोमेंट में क्या कर रहे हो। यहाँ लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। स्टोरी शुरू होते ही वो कॉन्टेक्स्ट पे कॉन्टेक्स्ट देते रहते हैं जो कि मैटर ही नहीं करता। मत करो ये, सीधा बताओ उस मोमेंट में आप क्या कर रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं रूम पर बैठा हुआ था और मम्मी बाहर दरवाजे से आवाज दे रही थी और मैं ऐसा प्रिटेंड करता हूँ कि मैं कुछ सुना ही नहीं। या फिर सुबह सुबह मैं उठते ही अपना फोन उठाता हूँ और नोटिफिकेशन चेक करता हूँ। अब अगर आप नोटिस करोगे तो जैसे आप एक्शन बताते हो तो स्टोरी आगे बढ़ता है और मोमेंट स्टार्ट हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके ऑडियंस को लगता है कि आप उनका टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो बल्कि आप डायरेक्ट स्टोरी के मेन पार्ट पर आ चुके हो और आप सीधा अपने ऑडियंस को उस मोमेंट में लेकर के गए जहाँ पे कुछ हो रहा है। तो रूल सिंपल है कि आप अपना लोकेशन बताते ही आप अपना एक्शन बताओ कि उस टाइम पे आप क्या कर रहे हो, क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं बताते हो तो स्टोरी आगे नहीं बढ़ती है। एंड जैसे आप एक्शन बताते हो तो ऑडियंस उस स्टोरी के साथ इंगेज हो जाती है। अब थर्ड टेक्निक है थॉट्स।
लोकेशन हो गया, एक्शन भी हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उस मोमेंट में आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि अगर आप गौर करोगे तो दिन भर हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट्स चलता ही रहता है। ओवर थिंकिंग हो गया, कोई डाउट हो गया, या फिर रैंडम बकचोदी, और वही थॉट्स आपके स्टोरी को रियल बनाता है। और अगर सच बताओ तो ये टेक्निक हर एक स्क्रिप्ट राइटर या फिर स्टोरी टेलर जरूर यूज करता है, क्योंकि हम इंसान के दिमाग में अनशन थॉट्स हमेशा चलते रहता है। अब आप इन थॉट्स को जितना हो सके उतना रियल रखो, बल्कि और ज्यादा क्रेजी बना दो, उससे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग लगेगा। अब लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि वो अपने थॉट को ऐसे बता देते हैं कि मैं नर्वस था, या मैं एक्साइटेड था, या मैं सैड था। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप एक समरी नहीं दे रहे हो, बल्कि आप एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना रहे हो। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, तो जैसे कि आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो ये मत बोलो कि भाई मैं बहुत नर्वस हूँ, बल्कि ये बोलो कि भाई अल्लाह करके इस बार मैं पास हो जाऊँ, अगले साल से पक्का पढ़ाई करूंगा, इस बार खाली बचा ले। अल्लाह करके इस बार मैं पास हो जाऊं, अगले साल से पक्का पढ़ाई करूंगी, इस बार बस बचा ले। या फिर आप किसी को मैसेज कर रहे हो, तो आप ये मत बोलो कि आप डरे हुए थे, बल्कि आप बोलो कि मैं टाइप कर रहा था और सोचा कि सेंड करूँ, फिर सोचता हूँ कि नहीं रहने देता हूँ, फिर उसके बाद सोचता हूँ कि छोड़ हटा, जो होगा देखा जाएगा, भेज ही देता हूँ। सेंड करूं? नहीं रहने देती हूँ, छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा, भेज ही देती हूँ। अब डिफरेंस देखा आपको, इससे ऑडियंस तुरंत कनेक्ट करती है एंड वो सोचती है कि भाई मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ, एंड वो आपके कंटेंट से रिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो कि है इमोशंस। अब सवाल आता है कि तुम क्या फील कर रहे हो उस टाइम पे। बेस्ट स्टोरीज इमोशनल होती है, पर यहाँ पर बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं बहुत खुश था, या मैं बहुत नर्वस था, या मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था। ये सही है, पर काफी वीक है। क्यों? क्योंकि लोग इसे सुन करके विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। ऑडियंस सुन लेते हैं पर देख नहीं पाते हैं। इससे बेटर है जो इमोशंस है उसे आप शो करो। जैसे आप स्क्रिप्ट लिख लेते हो और उसे आप कैमरा के सामने रिकॉर्ड कर रहे होते हो, या फिर कोई रियल पर्सन के सामने आप स्टोरी बता रहे होते हो, तो जो इमोशंस है उसे बोलने के साथ साथ अब अपने फेस और बॉडी स्ट्रक्चर से शो भी करो। आप ये दिखाओ कि वो फीलिंग तुम्हारे बॉडी और फेस पे कैसे दिखती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहना है कि किसी चीज से आपको रिलीफ हुआ, तो आपको दिखाना है वो। आप अपने सीट पर आराम से बैठ करके गहरा सांस छोड़ो और दिखाओ कि आपको कैसा रिलीफ फील होता है। या फिर अगर आप कहते हो कि आप नर्वस थे, तो फिर आपको नर्वस हो करके दिखाना है, एंड ऐसे करके आपको उस इमोशन को जाहिर करना है। अब इससे क्या चेंज हुआ कि पहले जहाँ तुम सिर्फ फीलिंग बता रहे थे, अब तुम वो फीलिंग दिखा रहे हो, और जैसे तुम वो फीलिंग दिखाते हो तो ऑडियंस उस मोमेंट को इमेजिन करती है एंड वो भी फील करती है। तो फाइनली अब बढ़ते हैं अपने फिफ्थ टेक्निक पर, जो कि है डायलॉग। अब सिंपल सा रूल है इसमें कि जो तुम स्टोरी सुना रहे हो उसमें कोई और कैरेक्टर तो जरूर होगा, तो कन्वर्सेशन में लोग क्या बोले उस मोमेंट में एग्जैक्टली वही बताओ। मतलब एक्चुअल वर्ड्स यूज करो। यहाँ लोग गलती क्या कर देते हैं कि वो समराइज कर देते हैं। जैसे कि मैंने उससे पूछा कि क्या कर रहा है, उसने बोला कि बिजी हूँ। ये सुनकर के ऑडियंस को कुछ फील नहीं होगा। इंस्टेड आप वो कन्वर्सेशन दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने दोस्त से बोलता हूँ कि भाई क्या कर रहा है आज, वो बोलता है कि भाई बहुत बिजी हूँ, काम का डेडलाइन है आज। मैं बोलता हूँ कि भाई 5 मिनट का ब्रेक ले लेना, क्या ही हो जाएगा। वो बोलता है कि पागल है, बॉस मार डालेगा मेरे को। क्या कर रहा है आज? बहुत बिजी हूँ, काम का डेडलाइन है, आज 5 मिनट का ब्रेक ले लेना, क्या ही हो जाएगा। पागल है, बॉस मार डालेगा मुझे। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि भाई अब ये स्टोरी नहीं लग रहा है, बल्कि एक सीन लग रहा है। आपकी ऑडियंस अब ये सिर्फ सुन नहीं रही है, बल्कि एक तरीके से देख भी रही है। इससे कैरेक्टर रियल लगने लगता है और ऑडियंस भी कनेक्ट करती है। और यही डायलॉग का पावर है। जैसे तुम रियल वर्ड्स यूज करते हो ना, तो स्टोरी अलाइव हो जाता है। एंड इसका भी रूल सिंपल है कि डायलॉग हमेशा शॉर्ट रखना, नेचुरल रखना उसे। वैसे भी रियल लाइफ में कन्वर्सेशन के बीच में कोई स्पीच नहीं देता है, लोग 1-2 लाइन ही बोलते हैं। एंड आप लोग ट्राई करो कि कन्वर्सेशन को आप अपने हिसाब से और भी बेटर करो। ट्राई करो कि उसमें फनी पार्ट्स ऐड करने का, जिससे और ज्यादा एंगेजमेंट बढ़ जाता है ऑडियंस का। तो ये था 5 सिंपल टेक्निक्स, जो कि है लोकेशन, एक्शन, थॉट्स, इमोशन एंड डायलॉग। अगर आप इन 5 को कॉम्बाइन करके एक स्टोरी बनाते हो, तो डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। एंड मैं देखता हूँ कि भाई आप लोग में कितना क्रिएटिविटी है। इन 5 टेक्निक्स को यूज करके आप एक स्टोरी बनाओ और नीचे कमेंट्स में डाल दो। एंड जिसका स्टोरी मेरे को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, उस स्टोरी को मैं अपने अगले वीडियो में जरूर बोलूंगा। अब यार वीडियो अगर एंड तक देखे हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, क्योंकि वीडियो बनाने में सच में बहुत मेहनत लगता है यार। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और भी कंटेंट देखने के लिए। एंड मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।